तो स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करते हैं बिहार की जनगणना 2011 का, क्योंकि 21 का अभी आया नहीं है, इसलिए हम लोग 11 की बात करते हैं। वो इसलिए करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और बिल्कुल ये डेटा बेस्ड होता है। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में, और भी जितने बिहार के एग्ज़ाम हैं 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको देखेंगे कि बिहार की जनगणना क्या है। तो देखिए, इसमें जनगणना मतलब बिहार सेंसस 2011। तो टोटल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन कितना है बिहार की, जो 2011 के अनुसार है 10,40,99,452। ठीक है, यानी इसको कर लीजिए 10.40 करोड़, यानी 10,40,00,000 जो पॉपुलेशन है वो बिहार की है, जिसमें कह रहा है कि मेल की अगर रिसेंट की बात किया जाए, अभी की बात करें पॉपुलेशन की, तो लगभग है 11.95 करोड़। ठीक है, अभी लगभग 12 के आसपास, मान लीजिए 11.9 करोड़ के आसपास है, यानी 12 करोड़ है, लेकिन पूछेगा 11 क्योंकि 11 का कंफर्मेशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें मेल की जो पॉपुलेशन है लगभग 52.14% है, 52% है रफली, याद रखिए। पूरी तरह परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना याद करोगे तो याद नहीं हो पाएगा। 47% रफली महिला है। तो ये देखिए, देश में जनसंख्या में तीसरा रैंक है इसका, यानी टोटल जो देश की है जनसंख्या, उसमें से स्टेट में तीसरा रैंक आता है बिहार का। और तीसरा रैंक के साथ इसका परसेंटेज में भी बात किया जाए तो लगभग जो देश में जितना पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है उसमें 8.60 यानी 8.5% से ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन है टोटल देश की पॉपुलेशन में। तो आप सोचिए कि देश में तीसरे नंबर पे है, जबकि हमारा लैंड की बात करेंगे तो लैंड में 12 नंबर पे आता है, 12वें रैंक पे, जबकि यहाँ पे जनसंख्या में तीसरा है। और इसका जो परसेंटेज में बात किया जाए टोटल, तो 8.60% कवर करता है टोटल पॉपुलेशन का, हमारा है 8.5% से ज़्यादा है बिहार का। अब बात करते हैं अगला कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन कौन जिला है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जिला में है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है पटना, ऑब्वियस है, वहाँ है पॉपुलेशन ज़्यादा। तो ये है लगभग 58,38,000। ठीक है, 58 लाख, 58 लाख लगभग है, पटना का है। दूसरे नंबर पे किया जाए तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी नहीं, पूर्वी चंपारण की बात कर रहा है, ये 50,99,000 है। तो 51 लाख के आसपास यहाँ है। और मुजफ्फरपुर का तीसरे में आता है, 48 लाख है। तो देख लीजिए, अगर पूछ दिया कि बिहार में कितना जिला है जो 50 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, तो आपका आंसर हो जाएगा, एक तो पटना हो जाएगा, दूसरा है पूर्वी चंपारण। मुजफ्फरपुर तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन 48 लाख इसकी पॉपुलेशन है। तो 50 लाख में 2 आएगा, और सबसे मेजोरिटी में ये टॉप 3 का मैंने लिया है। उसी तरीके से कह रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, यानी कहाँ सबसे कम है बिहार में जनसंख्या, तो वो है शेखपुरा। ये है 6.3 लाख, यानी 6 लाख के आसपास, 6.25 लाख के आसपास ये इसकी पॉपुलेशन है इस जिला में, शेखपुरा। और दूसरे नंबर पे यानी दूसरा कम वाला जिला शिवहर हो गया, 6.5 लाख के आसपास है। वहीं अरवल की बात करें तो 7 लाख इसकी पॉपुलेशन है, यानी ये बॉटम में सबसे नीचे वाला हो गया कि कम है, और ये ज़्यादा वाला हो गया। उसी तरीके से आगे बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या अगर टोटल बात किया जाए तो 9,23,00,000 है, 9,23,00,000 है टोटल ग्रामीण जनसंख्या। अब सोचिए 10,40,000 है, 10,40,00,000 है टोटल पॉपुलेशन, जिसमें 9,23,00,000 हो गया किसका, तो ये हो गया ग्रामीण जनसंख्या। यानी ग्रामीण जनसंख्या क्या बिहार में सबसे ज़्यादा है, आप देखिए 88.71% पॉपुलेशन है, जो लगभग 89 या 90 का ये लगभग कि इतनी पॉपुलेशन है जो गांव में रहती है, शहर में यहाँ कम है। यानी शहर करेंगे तो लगभग 11% के आसपास शहर में पॉपुलेशन है, बाकी ग्रामीण पॉपुलेशन ज़्यादा है। वहीं अगर बात करते हैं, अगर आप नेशनल लेवल पे बात करेंगे, देश की बात करेंगे, तो 31% क्या होता है, 31% है शहर में रहने वाला पॉपुलेशन, पूरे देश का एवरेज है। जबकि बिहार में कितना है, 11% है, बहुत कम है। अब आगे बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यानी कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, तो वो है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण को एक और में हमने देखा था, वो था क्या था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था, 50 लाख के आसपास इसका था। उसमें ये है सर्वाधिक ग्रामीण, यानी ग्रामीण यहाँ ज़्यादा है, पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम ग्रामीण की बात किया जाए तो शेखपुरा है। अब इसमें टॉप 5 या टॉप 4 याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें चांसेस कम होता है और याद करना भी टफ होता है, इसलिए मैंने सबसे टॉप और सबसे कम वाले को लिया है।
उसके बाद करते हैं कि शहरी जनसंख्या कितना है, तो 1.17 करोड़। अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या हमने देखा कि 9.23 करोड़ था और ये शहरी हो गया 1.7 करोड़, यानी 11% के आसपास है, 11.29% हो गया ये शहरी जनसंख्या 11%। बाकी 89% क्या है, गांव में लोग रह रहा है। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं, इसको बार बार देखना होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरीके से, तो इससे क्या होगा कि आपको मेमोराइज करना आसान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया पटना सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है। और दूसरे नंबर पे आता है वो है भागलपुर, और तीसरे नंबर पे गया, और चौथे नंबर पे बेगूसराय। पटना, भागलपुर, गया और बेगूसराय टॉप 4 हो गया, जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक शहर में है। पटना में ज़्यादा है, भागलपुर में, उसके बाद गया, उसके बाद बेगूसराय। वहीं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला हो गया शिवहर, न्यूनतम में क्या हो गया शिवहर। और उसके बाद आता है अरवल, उसके बाद कैमूर, उसके बाद खगड़िया। यानी सबसे कम शहर वाला जिला कौन सा है, शिवहर, बहुत कम है, जनसंख्या ज़्यादातर ग्रामीण है। अरवल में, कैमूर में और खगड़िया, ये 4 हो गया। अब कह रहा है दशकीय वृद्धि, यानी 10 साल में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ किया है, इसको बोलते हैं दशकीय वृद्धि। तो हम बात कर रहे थे दशकीय वृद्धि की। 2001 से लेके 11 के बीच में कितना ग्रोथ हुआ था, 25.42। राष्ट्रीय औसत की बात किए थे इसमें, जबकि 17.7 है। वहीं ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी 1901 से लेके 11 से लेके 21 के बीच में। अब देखिए ये ऐसा इंसिडेंट था 1911 से 21 के बीच में, 10 सालों में। इसमें क्या हो रहा है कि पूरे देश के साथ साथ पूरे स्टेट में क्या किया गया था, निगेटिव ग्रोथ हुआ था, यानी जीरो माइनस, आप देख सकते हैं -0.97, यानी लेस देन 1% माइनस में गया था। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारा युद्ध भी हुआ था, बीमारी सबसे बड़ा वजह था। बीमारी इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग बहुत तेज़ी से मर रहे थे, जितना जन्म नहीं ले रहे थे उससे कई गुना डेथ हो रही थी, जिसकी वजह से पूरे इतिहास में यही ऐसा डिकेड सा दशकीय वृद्धि था जो माइनस में चला गया था, वृद्धि न होकर के बल्कि माइनस में चला गया था। आगे बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला। अब कह रहा है सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है जो 10 सालों में सबसे ज़्यादा वृद्धि किया हो, तो वो है 31 पॉइंट, मधेपुरा ऐसा पहला जिला है बिहार का जो 31.1% से ग्रोथ किया है। यानी एक आदमी पे एवरेज देखिए तो 3 बच्चा से ऊपर है एक आदमी का पर ईयर। तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे जो आ रहा है वो है किशनगंज, इसका भी 30.40 है। तीसरे नंबर पे अररिया आता है, 30.25 है। तो आप देखिए कि लगभग 3 बच्चा से सब लगभग ऊपर इसका एवरेज जा रहा है। वहीं कर है सबसे न्यूनतम यानी कम दशकीय वृद्धि वाला कौन सा है, तो इसमें क्या हो रहा है 19 है। गोपालगंज में सबसे कम है 19 है, उसके बाद अरवल का है 19.23, उसके बाद है 19.47 हो गया दरभंगा, उसके बाद रोहतास हो गया 20.11। डेटा आपको नहीं याद रखना है, बस खाली आप टॉप का याद रख लीजिए तो भी हो जाएगा, और सबसे कम किसका है उससे भी काम चल जाएगा। अब आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहा है, इसकी हम लोग बात करते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहा है। तो आप देखिए 2011 के अनुसार देखिए बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 आदमी रहता है, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। इसका सबसे हाईएस्ट है बिहार का। और देश का जो है, देश में अगर बात किया जाए तो इसका घनत्व है 382 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 382 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहा है, जबकि बिहार में 1106 है, यानी लगभग 3-3.5 गुना ज़्यादा है, 4 गुना के आसपास है। अंतर कितने का है, तो 724 का अंतर है। आप देखिए 1106 माइनस करिएगा 300, 724 का अंतर है। वहीं आगे बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। जनसंख्या घनत्व में हमने देख लिया कि बिहार का और देश का क्या है। उसके बाद कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो शिवहर को देखिए, शिवहर में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है 11 तो एवरेज है पूरे बिहार का 1100, यहाँ पे 1880 है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है पटना है, नंबर 3 पे दरभंगा है, नंबर 4 पे है वैशाली। ये सबसे टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है बिहार में। वहीं न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं, जिला कौन सा है, तो कैमूर है सबसे कम। ये देखिए 488 लोग रहता है कैमूर जिला में, 488 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में। वहीं जमुई दूसरे नंबर पे आता है 568, बांका हो गया
उसके बाद पश्चिमी चंपारण, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कम है। तो यही पूछ देगा कि सबसे कम कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है। सबसे कम ज़्यादा वाले पे ज़्यादा आप फोकस करिए। और अगर 2 याद कर सकते हैं, 2 से 3 तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप जो बेसिक है, जो ज़्यादा हाईलाइटेड है, उसको तो आपको दोनों 3 याद रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये सब है तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बस खाली टॉप वाला सबसे कम वाला दोनों को याद करिए तो चल जाएगा। तो आगे देखते हैं, ठीक है। अब लिंगानुपात की बात करते हैं कि बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो 2011 के अनुसार 918 है, ठीक है। राष्ट्रीय की बात कर जाए तो यानी देश में क्या है, 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या है 943। वहीं बिहार में 1000 पे 918 है। तो आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आगे बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है। तो देखिए सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है, तो गोपालगंज में है। आप देखिए 1000 महिलाओं पे 1021 पुरुष है। और दूसरे पे बात है सिवान है 988, यानी 1000 पे 988 महिला है। वहीं आप देख रहे हैं यहाँ घटते हुए जा रहा है सारण में, यानी छपरा हो गया, ये हो गया 954, किशनगंज में 950 है। ये सबसे टॉप में मैंने लिया है। और न्यूनतम की बात करा जाए तो न्यूनतम में आप देख सकते हैं कि मुंगेर सबसे कम है 876, यानी 1000 में 876 है मुंगेर का। वहीं भागलपुर का देखिए 880 है, खगड़िया में 886 और 893 है शिवहर में। तो इस तरीके से क्या है, सबसे कम वाला सबसे ज़्यादा वाला दोनों मैंने लिया, 3 लिया। इससे ज़्यादा याद करना टफ हो जाएगा आपको। तो अब बात करते हैं साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बिहार की कितनी है। तो आप देखिए 61.80, आप यहाँ लगभग 62% के आसपास क्या है लिटरेसी रेट है बिहार का, जिसमें पुरुषों की देखा जाए तो 71.2 है, वहीं महिलाओं में 51.5 है। तो आप देख सकते हैं, जबकि 2001 की बात करें तो 2001 में लगभग 35% के आसपास था। हालांकि ग्रोथ हुआ है, लगभग 17% के आसपास ग्रोथ हुआ है। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा बिहार में कर है लिटरेसी रेट कौन से जिला की है, तो सबसे ज़्यादा है रोहतास की, आप देखिए 73.37 है। वहीं दूसरे नंबर पे पटना आता है 70.68 है। तीसरे नंबर पे भोजपुर है जिसका 70.47 है। सर्वाधिक अगर महिला साक्षरता की बात करें तो ये है रोहतास। तो ये साक्षर हो गया सर्वाधिक वाले में। अब कह रहे कम साक्षर वाला कौन सा जिला है, तो पूर्णिया को आप देखिए सबसे कम है 51% है। सीतामढ़ी का कितना है 50% है, ये देखिए। कटिहार का है 52%, मधेपुरा का है 52%। तो इस तरीके से ये सबसे कम वाला है। वहीं आगे बात करते हैं 0.6 यानी 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को यानी शिशु को, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पहला है पूर्वी चंपारण सबसे ज़्यादा। उसके बाद न्यूनतम की बात करें तो शेखपुरा हो जाएगा। और लिंगानुपात यानी बच्चों में 0 से 6 वर्ष की बच्चों का कह रहा है कि लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। वहीं राष्ट्रीय की बात करें तो 919 है, यानी राष्ट्रीय से ये ज़्यादा बढ़िया है, 935 है 1000 में, ठीक है। 1000 बच्चों पे बच्चियों की जो संख्या है वो है 919 है देश का, और बिहार का है 935। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की, ये सर्वाधिक बच्चों में बात किया जाए तो सर्वाधिक हो जाएगा किशनगंज और न्यूनतम हो जाएगा वैशाली। तो इस तरीके से है। अब आगे बात करते हैं एससी की बात करते हैं। अनुसूचित जाति बिहार में बता रहा है कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज की बात किया जाए तो 15.9% यानी 16% लगभग है, जो कि सर्वाधिक कहा जाए कि कहाँ पे एससी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो गया में है। वहीं न्यूनतम की बात किया जाए तो शिवहर में सबसे कम एससी की पॉपुलेशन है। अगर प्रतिशत में बात किया जाए, ये तो संख्या में बात हो रही है, यहाँ प्रतिशत की बात बोल रहा है, तो क्या होगा, गया हो जाएगा सबसे ज़्यादा और सबसे कम हो जाएगा किशनगंज। उसी तरीके से एसटी की बात करें, ये एससी की मैंने बात किया, अब एसटी की बात करें तो 13% लगभग क्या है एसटी है बिहार में। एसटी की संख्या कितनी है, 13% है टोटल पॉपुलेशन का। उसका सर्वाधिक कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण, जबकि न्यूनतम जनसंख्या है शिवहर में एसटी की पॉपुलेशन। वहीं परसेंटेज में बात किया जाए तो परसेंटेज में हो गया पश्चिमी चंपारण और न्यूनतम में है औरंगाबाद, ये हो गया।
वहीं अब धार्मिक जनगणना की बात करते हैं कि धर्म के आधार बिहार में कौन सी धर्म की कितनी परसेंटेज है या कितना पॉपुलेशन। तो आप देखिए 2011 के अनुसार हिंदू का जो परसेंटेज है 82.69, यानी लगभग 82.83 के आसपास ये हो गया हिंदू की पॉपुलेशन। और दूसरा है मुस्लिमों का देखा जाए तो ये है 16.87%। वहीं तीसरे नंबर पे ईसाई आएंगे 0.12%। वहीं बौद्ध की बात करें तो 0.2%, यानी चौथे नंबर पे ये हो गए। और पाँचवें नंबर पे सिख हो गए 0.6 और जैन का हो गया 0.2। यही थोड़ा सा संख्या में वेरिएशन होगा, हालांकि परसेंटेज में तो सेम दिख रहा है बट संख्या में अंतर है, इसीलिए छठे नंबर पे क्या हो गया, जैन हो गए। अब कहते हैं बिहार की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कितना है बिहार का, तो 68.9 है। अब देखिए लगभग 69 वर्ष के आसपास ये हो गया। यानी जीवन प्रत्याशा यानी जीवन कितना है प्रत्याशा, इसका एवरेज निकाला गया तो एक आदमी ऑन एवरेज 69 ईयर क्या होता है, जी रहा है। इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यही रहा, कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।